हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, जो हम रोज़ की एक्टिविटी में खाते हैं। चैप्टर में दिखाया गया है वेयर डज इट्स कम फ्रॉम, कि यह हमारे पास कहाँ से आता है, फूड हमारे पास कहाँ से आता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। किन किन चीज़ों से हम फूड प्राप्त करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी यानी कि फूड के प्रकार, कितने प्रकार का भोजन होता है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देयर सेम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। फूड की अनेक वैरायटीज़ होती हैं जो हम प्रतिदिन खाते हैं, जैसे इडली, खीर, दाल, राइस। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो हम अब प्रतिदिन खाते हैं या अलग अलग समय पर इनका उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि प्रतिदिन हम अलग अलग प्रकार का भोजन बनाकर उसको सर्व करते हैं या खाते हैं। अगला टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है भोजन के दो आइटम आपस में मिलकर एक फूड वैरायटी को बनाते हैं, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थिंग्स यूज्ड टू प्रिपेयर ए फूड आइटम आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। जो चीज़ें फूड बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है राइस का। अब आप राइस को देखते होंगे, राइस को चावल बोलते हैं। अब चावल को ऐसे तो नहीं खाया जा सकता, उसको बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हमें दो सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें एक तो वाटर आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, रो राइस यानी कि कच्चा चावल। तो जब रो राइस को वाटर में डाला जाता है, कुछ समय बाद उसको पकाया जाता है या कुक किया जाता है, तो वे हमारे खाने योग्य बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से इंग्रेडिएंट्स का मतलब है जब दो कच्ची सामग्री आपस में मिलकर एक डिश को बना देती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। तो जो सामग्री होती है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में सेकंड में आता है दाल। पल्सेस, वाटर, साल्ट, स्पाइसेस। जैसे दाल को बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए होती है, पल्सेस भी दाल को ही बोलते हैं। और वाटर भी हम प्राप्त करते ही हैं। साल्ट, नमक, स्पाइसेस, बहुत सारे मसाले, तो स्पाइसेस बोलते हैं मसालों को। तो दाल बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सभी क्या है, इंग्रेडिएंट्स। इसमें ऑयल्स भी होता है जो सब्ज़ी को बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल और उनके स्रोत। तो अब देखेंगे, अब सोर्सेज की बात आती है। आपने देखा होगा कि मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो दो स्रोत हैं या सोर्सेज हैं वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम अपना भोजन या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से। तो उसके बारे में देखिए, आगे डिटेल में बताया जाएगा। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी कि प्लांट्स के अनेक स्रोत होते हैं जो भोजन के इंग्रेडिएंट्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ग्रेन्स हम अनाज को बोलते हैं, इसमें कोई सा भी अनाज आ सकता है, जैसे वीट यानी कि गेहूँ, राइस चावल, मेज़ या मक्का। वेजिटेबल्स में सब्जियां आ जाती हैं। एंड फ्रूट्स तो आपको पता ही होगा कि जितने भी फल हैं वे फ्रूट्स में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। तो प्लांट्स एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें भोजन की बहुत ही अधिक थिंग्स प्राप्त होती है, जिसमें एग्जाम्पल में प्लांट्स आ गया और इसके दो सोर्स भी लिख रखे हैं, जैसे वीट और
राइस। इसी प्रकार से देखिए, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, फिश, चिकन्स एक्सेट्रा विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। कुछ अन्य फूड के आइटम जैसे मिल्क यानी कि दूध, एग्स अंडे, मीट मांस, फिश मछली, चिकन्स यानी कि ये भी मीट ही है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए दूसरा सोर्स हमारा सबसे महत्वपूर्ण एनिमल्स होता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे काऊ से हमको दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। हैन यानी कि जिससे हमको एग मिलते हैं यानी कि अंडे मिलते हैं। फिश से हमको मीट मिलता है। तो इसी प्रकार से दो मेन सोर्स हैं जिनसे हमको फूड प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोड्यूस एज फूड। प्लांट्स के भाग और एनिमल अपना भोजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में। आगे देखिए, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स वी ईट रूट एंड स्टेम्स, सम प्लांट्स हैव टू मोर एडिबल पार्ट्स। तो आपने देखा होगा कि हम बहुत सी हरी पत्तियाँ खाते हैं, जैसे आप साग के रूप में पालक और मस्टर्ड यानी कि सरसों के जो पत्ती है उसको खाते हो, तो लीफ का पार्ट होता है, प्लांट के लीफ का पार्ट होता है। और वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम फ्रूट्स खाते हैं, वो भी हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। समटाइम वी ईट रूट्स एंड स्टेम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लांट्स के रूट खाते हैं और उसकी स्टेम्स भी खाते हैं। स्टेम्स में आ जाता है, जैसे आप शुगर केन है, शुगर केन की आप क्या खाते हो, स्टीम। और रूट्स में कैरेट हो गया, कैरेट से गाजर, वो भी हम रूट के रूप में प्राप्त करते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट। एडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य भाग होते हैं, एडिबल पार्ट्स। तो इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स के, एक ही प्लांट से हम एक से अधिक खाने योग्य भागों को इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे एग्जांपल में आ रहा है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। जिस प्रकार से मस्टर्ड बोलते हैं सरसों, जिस प्रकार से सरसों का पौधा या प्लांट्स हमें तेल के रूप में बीज प्राप्त कराता है, यानी कि जो उसके सीड्स होते हैं वो तेल के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और उसी प्रकार से जब मस्टर्ड प्लांट्स छोटा होता है तो जो उसकी लीव्स हैं वे सब्जी बनाने के काम में आती हैं। तो ये कुछ प्लांट्स के भाग हैं जो खाने योग्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम पढ़ेंगे वेयर डज हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट्स प्रोड्यूस्ड। शहद कहाँ से आता है और किस प्रकार से उसको प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में देखिए ध्यान से। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। नेक्टर यानी स्वीट जूस जो फ्लावर से प्राप्त होता है, फ्लावर्स में जो रस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। बीज मधुमक्खी फ्लावर से नेक्टर को इकट्ठा करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे वे शहद में कन्वर्ट कर देती हैं। एंड स्टोर इट देयर हाइव का मतलब होता है छत्ता, और उसे वे अपने छत्ते में इकट्ठा कर देती हैं। स्टोर मतलब इकट्ठा। व्हेन वी फाइंड सच ए beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब हम मधुमक्खी के छत्ते को प्राप्त करते हैं तब हम उससे शहद को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमको शहद प्राप्त होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। तो
कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो एनिमल्स खाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 वैरायटी आ जाती है हमारी हर्बीवोरियस एनिमल्स। हर्बीवोरियस एनिमल्स में आते हैं एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरियस, यानी कि वे एनिमल्स जो केवल घास या प्लांट्स पर ही निर्भर रहते हैं उन्हें हम हर्बीवोरियस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है काउ और गॉट। कॉर्निवोरियस एनिमल्स में देखिए एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोरियस, यानी कि वे एनिमल्स जो अन्य एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं उनको हम कॉर्निवोरियस एनिमल्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाता है लोयन और टाइगर। ओमनिवोरियस एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, यानी कि वे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर निर्भर रहते हैं उनको हम ओमनिवोरियस एनिमल्स कहते हैं, जैसे डॉग और कैट। तो इसी प्रकार से ये 3 भाग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी कि वे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, या वे एनिमल्स जो केवल दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं, एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, उनको कॉर्निवोरस बोलते हैं, या वे एनिमल्स जो दोनों पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, तो उनको हम बोलेंगे ओमनिवोरस एनिमल्स। तो ये चैप्टर आपका इतना ख़त्म हो चुका है, इतना ही है। आपको ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, रिटन वर्क पूरा करना है। और ये प्लांट्स है, प्लांट्स को दिखाया गया है जिसके कुछ एडिबल्स पार्ट जो हम खाने में यूज़ करते हैं उनको बताया गया है। तो ये एक प्लांट्स है जिसके अन्य भागों को दर्शाया गया है। अब हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे। देखिए सबसे ऊपर आपको प्लांट्स में फ्लावर्स दिख रहे होंगे, फिर सेकंड नंबर में आपको फ्रूट दिख रहा होगा, और फिर जो बीच वाला भाग है उसको स्टीम बोलते हैं, लीफ होती है। तो इस पूरे एरिया को बोलेंगे हम शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और अब रूट की बात आ जाते हैं। रूट में देखिए जिसमें जो सबसे ऊपर वाली रूट होती है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली रूट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। और इसको बोलते हैं हम पूरे प्रोसेस को रूट सिस्टम। अब आपको एक बर्ड दिख रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट्स जब नई ब्रांच को उत्पन्न करता है तो सबसे पहले वहाँ पर बर्ड निकलती है। जो छोटा सा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड। और आपको दिख रहा होगा कि इस प्लांट्स में स्टीम से कुछ भाग अलग हो रहे हैं, उनको हम नोड या इंटरनोड बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्लांट्स है, ये आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। तो डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी जीव जंतुओं को एक जैसा भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है वो हम कर ही चुके हैं, जिसमें हमारे ओमनिवोरियस, कॉर्निवोरियस और हर्बीवोरियस आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। अब सेकंड क्वेश्चन है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनके भागों के नाम लिखने हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो आपको आंसर है ये आ जाता है। जैसे एप्पल ट्री, एप्पल ट्री से हम खाने में कौन सा भाग यूज करते हैं? फ्रूट, यानी कि फल। और वीट प्लांट, वीट प्लांट में आपने देखा होगा जो गेहूं का जो प्लांट्स है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? सीड। और पोटैटो प्लांट, पोटैटो प्लांट भी आपने देखा होगा जिससे हम जो पोटैटो प्लांट्स है, पोटैटो वो हमें स्टीम्स के रूप में प्राप्त होता है। और अब आगे देखते हैं बीटरूट प्लांट्स, बीटरूट प्लांट्स से हमको क्या प्राप्त होता है? रूट। और नेक्स्ट है स्पिनच, जिसको पालक बोलते हैं, ये इसकी हम पत्ती है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा एक क्वेश्चन है कॉलमन, ये आपको मैच करने हैं, जिसमें हम देख लेते हैं मिल्क, कर्ड, पनीर, घी ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका जो है वो होगा जैसे ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं वे इन चीज़ों को प्राप्त कराते हैं। और स्पिनच, कलीफ्लावर, कैरेट, तो कैलीफ्लावर्स तो आ जाता है किस में?
इसको गोभी तो खाई होगी आपने, तो गोभी को कलीफ्लावर बोलते हैं। स्पिनच यानी कि पालक, और कैरेट गाजर। तो ये सभी वेजिटेबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। लोयन एंड टाइगर ये सब क्या है, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी कि ईट एनिमल्स। हर्बीवोरियस यानी कि जो केवल प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हर्बीवोरियस कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, टाइगर इज ए ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, यानी कि टाइगर एक ऐसा जीव है जो केवल मीट खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉर्निवोरियस। डियर ईट ओनली प्लांट्स प्रोड्यूस एंड सो इट्स कॉल्ड हर्बीवोरियस, यानी कि जो डियर है, डियर हिरन, वह केवल प्लांट्स को खाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरियस। पैरोट ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि जो तोता होता है वह केवल प्लांट्स प्रोडक्ट को ही खाता है। आगे देखते हैं, द ब्लैंक that we drink comes from crow, buffaloes and goats and animals product, यानी कि कुछ जीवों से the milk that we drink comes from cows, buffaloes and goats is an animals produce, यानी कि वे कुछ ऐसे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सभी हमें हमारे पीने योग्य कुछ पदार्थ को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मिल्क। तो क्या देते हैं हमको, मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम, तो हमें शुगर कहाँ से प्राप्त होती है, शुगर केन मतलब गन्ना। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करनी है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए इस चैप्टर में तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, और आपको ये कंप्लीट करना है पूरा वर्क। थैंक यू।